महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति केवल बल प्रयोग से नहीं रखी जा सकती, ये केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार, आज की इस चर्चा में हम पीआईबी में हाल में आई कुछ सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं पर गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी काम की हो सकती है और आम जानकारी के लिए भी जरूरी है। तो आज दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद कहते हैं, उसे खत्म करने के सरकारी प्रयास, क्या सफलता मिली, क्या चुनौतियां हैं, और दूसरा कुछ बड़ी जनकल्याण योजनाओं का विस्तार, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रामीण आवास वगैरह। ये सारी जानकारी पीआईबी रिलीज पर आधारित है। तो चलिए पहले नक्सलवाद वाले मुद्दे पर आते हैं। सरकार ने कोशिशें काफी तेज कर दी हैं, ऐसा लग रहा है। गृह मंत्री जी ने तो लक्ष्य भी रखा है 31 मार्च 2026 तक इसे खत्म करने का। जी हाँ, ये एक बड़ा लक्ष्य है और जमीनी स्तर पर भी एक्शन दिख रहा है। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा का जो ट्राई जंक्शन है वो काफी फोकस में रहा है ना? बिल्कुल, वो एक हॉटस्पॉट रहा है काफी समय से। और आंकड़े तो मतलब काफी चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में ही देखिए, इस साल पहले 5 महीनों में करीब 209 नावादी मारे गए हैं। हाँ, और ये संख्या 2024 के पूरे साल के लगभग बराबर है। 219 के शायद पिछले साल। और 2023 में तो पूरे देश में 53 थे। तो ये तो बहुत बड़ा उछाल है जी। और एक बहुत बड़ी सफलता वो मानी जा रही है, मई 2025 में जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे बसव राजू, उनका मारा जाना। गृह मंत्री ने भी कहा कि ये शायद 30 साल में पहली बार हुआ है कि इतने ऊंचे पद का कोई नेता। हाँ, ये तो काफी बड़ी बात है। और एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का भी जिक्र था। वो क्या था? नदियों का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, उसे ध्वस्त किया। अच्छा, और उसमें गिरफ्तारियां और सरेंडर भी हुए? हाँ, आंकड़ों के हिसाब से 54 नक्सली गिरफ्तार हुए और 84 ने सरेंडर किया। तो ऑपरेशन सफल रहा, कह सकते हैं। तो ये जो सफलता मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण लगते हैं? मतलब क्या बदला है? देखिए, कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं, ऐसा लगता है। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब ऊपर से क्लियर मैसेज है। दूसरा, ऑपरेशंस अब ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहे हैं, सटीक जानकारी पर एक्शन। अच्छा। केंद्र और राज्यों का कोऑर्डिनेशन भी पहले से बेहतर हुआ है। और हाँ, जो लोकल यूनिट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, डीआरजी, उनकी भूमिका बहुत अहम है। जी। उन्हें लोकल जानकारी होती है ना। जी, वो तो है, जमीनी पकड़ मजबूत होती है उनकी। तो क्या हम ये मान ले कि ये समस्या अब खत्म होने के कगार पर है या अभी भी चुनौतियां हैं? नहीं, देखिए, इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक ही होगा। सफलता जरूर मिली है, पर चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। कुछ इलाके हैं जैसे झारखंड में कोल्हान या छत्तीसगढ़ का बुजबाड़, वहां माओवादी अभी भी घात लगाकर हमला करने में सक्षम हैं और उन्होंने सुरक्षा बलों को नुकसान भी पहुंचाया है हाल में। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह से खतरा टला नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सिर्फ सैन्य दबाव बनाए रखना काफी नहीं होगा। बात वही है जो आपने शुरू में कही थी, समझ वाली। उन इलाकों में गवर्नेंस पहुंचाना, मतलब शासन, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ठीक से लागू हों, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, विकास का भी है। दोनों साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब दूसरे विषय पर आते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं। सरकार ने आयुष्मान भारत यानी पीएमजेएवाई, इसका दायरा बढ़ाया है। अब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, वो इसके तहत कवर होंगे। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। हाँ, और याद रखना चाहिए कि पीएमजेवाई तो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है ना? 2018 में शुरू हुई थी। करीब 40% गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना कवर देती है। तो अब ये विस्तार 70+ सभी के लिए, ये काफी बड़ी राहत देगा शायद। बिल्कुल, खास तौर पर भारत की जो बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी है, उसको देखते हुए अनुमान है कि 2050 तक हमारे यहाँ 60+ उम्र के लोग 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। बाप रे, 31 करोड़? हाँ, और इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 बताती है कि अभी केवल 20% बुजुर्गों के पास ही किसी न किसी तरह का हेल्थ कवर है। सिर्फ 20%? ओह,
तो ये गैप भरने में ये कदम काफी मददगार होगा। निश्चित रूप से। इसके अलावा ग्रामीण आवास पर भी जोर है। पीएमएवाई ग्रामीण योजना को 2029 तक बढ़ा दिया गया है और 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। जी, ये भी बहुत जरूरी है। आवास एक बुनियादी जरूरत है। और गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई का चौथा फेज भी शुरू हुआ है। 2028-29 तक 25,000 गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्लान है। हाँ, कनेक्टिविटी तो विकास की रीढ़ है। गांव जुड़ेंगे तो आर्थिक मौके भी बढ़ेंगे। सही कहा। और एक और अहम चीज, कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया गया है। करीब 2,800 करोड़ रुपए का आवंटन है इसके लिए। हाँ, इसमें वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीआई और डिजिटल क्रॉप सर्वे, डीजीसीएस जैसी चीजें हैं। इसका क्या असर हो सकता है, मतलब किसानों के लिए? देखिए, इसका पोटेंशियल तो बहुत है। किसानों को बेहतर जानकारी मिलेगी, मौसम का पूर्वानुमान, फसल का अनुमान, बाजार भाव। इससे वो बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे और बाजार तक उनकी पहुंच भी आसान हो सकती है। तो मतलब खेती ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये उसी दिशा में एक कदम है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे कदम, एक तरफ सुरक्षा पर फोकस, दूसरी तरफ समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण, सरकार की ये दोहरी रणनीति दिखती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे सरकार एक तरफ नक्सलवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपट रही है, उसमें सफलता भी मिल रही है, हालांकि चुनौतियां बाकी हैं, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य, आवास, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, इन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर रही है। ये दोनों ही पहलू भारत की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि इन सफलताओं और योजनाओं का असर लंबे समय तक कैसे बना रहे, खासकर उन इलाकों में जहां दशकों से संघर्ष रहा है, पिछड़ापन रहा है। मतलब सिर्फ योजनाओं की घोषणा कर देना वो तो एक बात है, लेकिन उनका जमीन पर असरदार तरीके से लागू होना और हर जरूरतमंद तक पहुंचना, असली कामयाबी तो वही तय करेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। और ये पूरी चर्चा, जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, इन सब पेपर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई और पहलू जिस पर आप चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।